फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ता माल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हम आजियो पे कोई भी ऑर्डर को कैसे कैंसिल करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम आजियो पे कोई भी ऑर्डर को कैसे रिटर्न या एक्सचेंज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज है या प्रोडक्ट और शिपिंग पैकेज दोनों डैमेज है, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिला है या नॉट वर्किंग कंडीशन में है, या बैड क्वालिटी है, या आपके प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिसिंग है, या आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उससे डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिला है, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो प्रोडक्ट की क्वालिटी से, साइज से, या फिट इश्यूज़ है, या कलर डिफरेंट है, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फैब्रिक जो है वो श्रिंक हो रहा है धोने के बाद, या आप कलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? तो इसके लिए आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होनी चाहिए, प्राइस टैग, ब्रांड टैग, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो होता है ये प्राइस टैग होता है जो सामने दिख रहा है, जिस पे एमआरपी वगैरह होती है। तो ये चीज़ आप ये रखनी साथ में, और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये ब्रांड टैग होता है, इस पे ब्रांड का नाम वगैरह लिखा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। और ये इनवॉइस होती है जो पार्सल होता है आपका, उसके अंदर साथ में होती है प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी आपको साथ रखनी है। तो ये तीन चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। और ये ब्रांड ये होता है IMEI नंबर होता है, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप अनबॉक्स करें तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज़ घूमनी होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये साथ में आपको रखनी है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि प्राइस टैग, बार कोड वही हुआ जो आपको IMEI नंबर होता है। तो जब आप प्रोडक्ट वहाँ पे वापस जाता है तो वो चेक करते हैं कि उनके रिकॉर्ड में जो होता है कि वो मैच करेंगे, वो इस बार कोड को, दोनों बार कोड को मैच करेंगे। अगर वो सेम हुआ तो वेरीफाई हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है। तो ये आपको इसमें ये लिखा है कि ये आपको साथ देना है ये चीज़ें, और ये द सीरियल नंबर, IMEI नंबर, बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये साथ में देना है। और फिर आप बता रहा है कि प्रोडक्ट रिटर्न शुड बी इन अनयूज, अनडैमेज, अनवॉश्ड एंड इन ए सेलेबल कंडीशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है यू कैन रिटर्न ए प्रोडक्ट विद नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिस पे नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी होती है, वो आप रिटर्न नहीं कर सकते। वो आपको कहाँ पता लगेगा? अब प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, मैं इस यहाँ पे आपको इसके नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे या प्रोडक्ट डिटेल के नीचे जाना है। यहाँ पे लास्ट पे लिखा होगा रिटर्न्स। तो यहाँ पे लिखा होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट रिटर्नेबल। अगर ये लिखा है तो इस प्रोडक्ट में रिटर्नेबल पॉलिसी नहीं है, तो आप इसे वापस नहीं कर सकते। या फिर अगर इसमें जितने भी दिन इसमें रिटर्न पीरियड होगा इसका, वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो ये चीज़ें जो नॉन रिटर्नेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे जो प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, तो यहाँ पढ़ लीजिए। तो अब रिफ़ंड कैसे मिलेगा आपको? रिफ़ंड के लिए जो है, जब प्रोडक्ट वापस जाएगा तो उसके 7 से 10 दिन के बाद आपको वो रिफ़ंड मिल जाता है। कभी-कभी जल्दी भी मिल जाता है, कभी डिले भी हो सकता है, पर आपको घबराना नहीं है। जब प्रोडक्ट आपका वेरीफ़ाई हो जाएगा एक बार, तो वो आपको रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो और वो जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड में ही आता है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी होगी तो वो वहाँ पे मांगेंगे आपको बैंक डिटेल, जिस बैंक में आपको वो रिफ़ंड चाहिए। या अगर आपने पहले जैसे प्रीपेड ऑर्डर है, तो वो फिर आपको आपको जो है वो उसी पेमेंट मेथड में मिलेगा जहाँ से आपने पेमेंट की थी। और फिर उसके बाद रिटर्न पीरियड जो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक ब्रांड और प्रोडक्ट के लिए। जैसे फैशन और लाइफस्टाइल में कुछ प्रोडक्ट है, उनके लिए 15 डेज़ रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको मोटी-मोटी चीज़ें बता दी, फिर भी आप अगर रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी आप पढ़ना चाहते हैं तो और भी, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं रिटर्न एंड रिफ़ंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रिटर्न पीरियड्स लिखे होंगे अलग-अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे। ठीक है, देखो 15 डेज़ रिटर्न, लेकिन इनके लिए अपैरल, एक्सेसरीज़, फुटवियर वगैरह इनके लिए। ठीक है, फिर सनग्लासेस के लिए 7 डेज़ रिटर्नेबल। फिर वॉचेज़ नहीं, वॉचेज़ के लिए नॉन रिटर्नेबल है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना रिटर्नेबल डेट है और एक्सचेंज अवेलेबल है या नहीं है। तो ठीक है, तो दोस्तों, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसकी चेक कर सकते हैं रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, या है तो कितने दिन के लिए है। तो वो आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं ऑर्डर करने से पहले, या फिर यहाँ पे देखो जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है रिटर्न और एक्सचेंज अवेलेबल। अगर है तो है, अगर नहीं है तो लिखा होगा नो रिटर्न।
तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे रिटर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था, तो इसमें मुझे साइज़ इश्यूज थे, तो मैं इसको रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना है, पिकअप एड्रेस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ दिखा रहा है रिटर्न पिकअप अवेलेबल, एक्सचेंज अवेलेबल, तो मैं प्रोसीड करूँगा। फिर यहाँ पे देखो एक्सचेंज बता रहा है और रिटर्न। तो अगर मैं एक्सचेंज करूँगा तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है साइज़, देखो साइज़ अवेलेबल नहीं है, ऑल साइजेस आउट ऑफ स्टॉक, यू कैन स्टिल प्लेस द रिटर्न रिक्वेस्ट। तो मेरे पास अब एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक में है नहीं। तो बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं सिर्फ रिटर्न कर सकता हूँ इसको। तो मैं बैक जाऊँगा यहाँ से रिटर्न। ठीक है, फिर आपको यहाँ रीज़न मांगेगा क्यों रिटर्न कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर आपका रीज़न बताना है, डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट, या डिफेक्टिव है, डैमेज है, या साइज़ कलर इशू है, या रॉन्ग आइटम शिप हुई है। तो जैसे मेरा साइज़ इशू था तो मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगा। तो फिर सेलेक्ट सब रीज़न बता रहा है। तो यहाँ पे मेरा रीज़न था साइज़ स्मॉलर, स्मॉलर था तो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। तो आप अपना रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपने यहाँ सेव कर देना है। ठीक है, तो अब आपको बता रहा है हाउ वुड यू लाइक योर रिफंड। आप बैंक डिटेल मांग रहा है। तो अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको बैंक डिटेल मांगेगा कि कहाँ पे आपको रिफ़ंड चाहिए। अगर आपका प्रीपेड ऑर्डर होगा तो वो डायरेक्ट आपको पेमेंट, आपने जहाँ से पेमेंट की है उसी में आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगा। तो उसमें आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर आपको आज वॉलेट में चाहिए तो आपको वॉलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बैंक ट्रांसफ़र चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा बैंक ट्रांसफ़र। तो फिर यहाँ अकाउंट नंबर आपने भर देना है अपना, कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड जो भी आपके बैंक का है तो यहाँ आपने डाल देना है। तो मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ भर दी हैं, फिर मैं यहाँ पे सेव करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहा है आई हैव एंड यूज दिस प्रोडक्ट एंड ऑल इट्स ओरिजिनल पैकिंग इज इंटैक्ट। तो इसे टिक करना है यहाँ पे, फिर सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब आपको बता रहा है रिटर्न रिक्वेस्ट कंफर्म, आइटम्स विल बी पिक्ड अप बाय ट्यूसडे। तो जब भी आपकी प्रोडक्ट, जब भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न होना होगा तो आपको मैसेज आ जाएगी किस डेट पे आपका प्रोडक्ट पिकअप होगा। तो यहाँ आपको बता रहे हैं हैंड ओवर द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद ऑल इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग टू आवर पिकअप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आपने वो प्रोडक्ट के साथ वो सारे टैग, प्राइस टैग, ब्रांड टैग्स और वो इनवॉइस जो साथ में उसके दे देनी है डिलीवरी बॉय जो भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये रिफ़ंड, ये रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी है। ठीक है, होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो। अगर समझ आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस आती रहेंगी आजियो के रिलेटेड और भी डिफरेंट ऐप्स के रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।